वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर समुद्रगुप्त से संबंधित जनरल नॉलेज के इतिहास के पूरे 25 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हूँ। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पे नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 1, समुद्रगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? समुद्रगुप्त किसके उत्तराधिकारी थे? अगर आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। टोटल 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही होते हैं आपको कमेंट करके हमें बताना है, खुद का नॉलेज चेक करना है। तो इसका उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम के समुद्रगुप्त उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र थे। और समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, समुद्रगुप्त की माता कौन थी? समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर कुमार देवी। जो कुमार देवी थी समुद्रगुप्त की माता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त ने भारत के सभी राजाओं को उखाड़ फेंका था और धर्म राज्य स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 4, किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है V.S. स्मिथ। तो V.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? समुद्रगुप्त किसके पुत्र थे? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त के पिता ब्राह्मण वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता लिच्छवी कुमारी श्री कुमारी देवी। तो लिच्छवी कुमार होने के कारण खुद को गौरव मानता था, इसके लिए श्री कुमारी देवी का पुत्र होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्रगुप्त की माता श्री कुमारी देवी कहाँ की राजकुमारी थी? समुद्रगुप्त की माता श्री कुमारी देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका उत्तर है लिच्छवी की, दुनिया का पहला गणराज्य लिच्छवी की राजकुमारी थी समुद्रगुप्त की माता श्री कुमारी देवी। क्वेश्चन नंबर 7, शिलालेखों में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? शिलालेखों में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है चिरोत्सन। तो चिरोत्सन, अश्वमेघहर्ता और अनेकाश्वमेघ याजी। चिरोत्सन, अश्वमेधाहर्ता और अनेकाश्वमेध याजी कहा गया है शिलालेखों में समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, समुद्रगुप्त की राजधानी कहाँ थी? समुद्रगुप्त की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है पाटलिपुत्र थी समुद्रगुप्त की राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख का लेखक कौन था, या जिसे प्रयागराज में है प्रयाग प्रशस्ति?
इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। तो इसका लेखक हरिसेन था। तो इसका उत्तर समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका उत्तर प्रयाग के अभिलेख में वर्णित है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। तो गुप्त वंश का सबसे पराक्रमी शासक था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 13, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी? तो दक्षिण में जो विजय प्राप्त किए थे उसको समुद्रगुप्त ने धर्म विजय प्राप्त कहा था। तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 14, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वराजोचेता सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15, समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसका उत्तर है कविराज अश्वमेधा, कविराज अश्वमेधा या धर्म प्रचारक भी कहा जाता है। यहाँ पे जो परम भागवत है, जो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे आदित्य भी कहा जाता है, तो उनको परम भागवत कहा जाता था। तो परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 16, समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? समुद्रगुप्त का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक तथा उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सीहल तक फैला हुआ था। और इस प्रकार समुद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिम में चंबल तक फैला हुआ था समुद्रगुप्त का साम्राज्य। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17, समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर अशोकादित्य नाम था समुद्रगुप्त का दूसरा नाम। क्वेश्चन नंबर 18, समुद्रगुप्त का शासनकाल समय क्या था? समुद्रगुप्त का शासनकाल का समय क्या था? तो इसका उत्तर 330 से 380 ईस्वी, 330 से 380 ईस्वी के बीच उनका शासनकाल रहा था समुद्रगुप्त का। अगला क्वेश्चन नंबर 19, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? क्वेश्चन आ गया। तो हरिसेन थे, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 20, इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो उनकी किस पुस्तक में उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो इसका उत्तर है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे, रचयिता कौन है? तो विंसेंट स्मिथ। इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था इस पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 21, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। समुद्रगुप्त को राज्यारोहण के समय अपने किस बड़े भाई के विद्रोह का सामना करना पड़ा था? यहाँ पे पढ़ा था समुद्रगुप्त को राज्यारोहण के समय अपने किस बड़े भाई के विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो राज्यारोहण के समय समुद्रगुप्त का प्रतिद्वंदी कौन था? तो काच कहते हैं, जो काच का विद्रोह का सामना करना पड़ा था। उन्होंने काच ने खुद को राजा घोषित कर दिया था, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अपने सिक्के भी जारी कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 22, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने कौन सी शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने कौन सी शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी? अगर आपको पता हो तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको तो चंपू काव्य शैली। तो चंपू काव्य शैली में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं, प्रयागराज में है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, किस गुप्त शासक को एक मुहर पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है? किस गुप्त शासक को एक मुहर पर एक सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है?
तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त को। सिक्कों पर मुहर पर विजय, उसे संगीत प्रेमी भी कहा गया है, संगीत प्रेमी था, साहित्य प्रेमी भी था समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 24, समुद्रगुप्त द्वारा विदेशी शासकों के लिए अपनाई गई 3 विधियाँ कौन कौन सी थी? जिन विदेशी शासकों को अपने अधीन में कर दिया था उनके लिए कौन कौन सी 3 विधियाँ अपनाई थी समुद्रगुप्त ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो इसका उत्तर आत्मनिवेदन, कन्नोपायन या गुरुत्मनंदक। आत्मनिवेदन, कन्नोपायन और गुरुत्मनंदक, ये 3 विधियाँ अपनाई थी विदेशी शासकों के लिए। विधियाँ इस प्रकार है। आत्मनिवेदन का अर्थात गुप्त सम्राट के सामने स्वयं हाजिर होना। कन्नोपायन अर्थात अपनी पुत्रियों का गुप्त राजघराने में विवाह करना। तथा गुरुत्मंदक अर्थात अपने विषय या भुक्ति के लिए गरुड़ अंकित मुहर के से छपे शासनादेश का प्राप्त करना। ये थे उनके 3 विधियाँ विदेशी शासकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। हरिसेन ने समुद्रगुप्त को किस उपाधियों से विभूषित किया था? हरिसेन ने, उनके जो दरबारी कवि थे समुद्रगुप्त ने, हरिसेन ने समुद्रगुप्त को किस उपाधियों से विभूषित किया था? उन्होंने कौन सी उपाधि दी थी? तो इसका उत्तर कविराज और संगीत का प्रेमी कहा था हरिसेन ने समुद्रगुप्त को। तो दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारी चैनल पे नए हो, तो दोस्तों आपको नम्र विनंती रहेगी, आप नीचे रहे सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों हमारे ड्रीम केबीसी जीके का फेसबुक पेज भी है, आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हो, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं तो अदर सोशल मीडिया साइट पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।